हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। एपिसोड में देखते हैं एक धमाकेदार फाइट शुरू हो चुकी है। इस ड्रैगन को होश आ गया है। वो ब्लैक मैजिशियन जिसे कुछ टाइम पहले क्वीन एलिका ने मारा था, वो वापस जिंदा हो चुका है। वही इस ड्रैगन की बॉडी कंट्रोल कर रहा है। इसलिए होश वाले के साथ में ये अपना सबसे पहला टारगेट क्वीन एलिका को बनाता है और तेजी से घुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्वीन एलिका भी अपने साथियों के साथ में इस पर अटैक करती है और इस पर अटैक करते हुए सोचने लगती है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मान पावर है जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। मुझे यकीन है एक स्वॉर्ड मास्टर कम से कम इसे फाइट में हरा पाएगा, भले कोई और इसके अंदर न टिक पाए, लेकिन मैं तो इसे हरा सकती हूँ। ये कहते हुए एरिका पूरी ताकत से इसको अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक हिट होने से पहले ही ये ड्रैगन केवल अपना हाथ धीरे से घुमाता है और एरिका को जमीन में पटकने के लिए केवल इतना ही काफी है। जैसे यादों से टकराता है वो जोर जब गिर जाती है, जिसके साथ में इसे वो चल जाता है ये ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है, केवल दिखने में बड़ा नहीं है, इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। और ये तो तब है जब ये ड्रैगन जस्ट अभी जिंदा हुआ है। अभी तो इसे अपनी बॉडी का यूज करना शुरू भी नहीं किया। टियरगा जो कि इस ड्रैगन की बॉडी कंट्रोल कर रहा होता है, उसे कंट्रोल करते सोचते लगता है मैंने अभी तक इसकी बॉडी को ठीक से यूज करना नहीं सीखा है। अभी इस वक्त मैं इस ड्रैगन के सबसे ज्यादा कमजोर फॉर्म में हूँ। मुझे नहीं पता ये हाथ तो किस तरह से वर्क करता है, लेकिन फिर भी ये सारे मेरे सामने चींटियों के बराबर है। भले ही मुझे इस बॉडी का अच्छे तरह यूज करना नहीं आता हो, लेकिन फिर भी मैं इन सभी को खत्म कर सकता हूँ और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यही सोचते हुए ये ड्रैगन जोर से घुराता है, जिसके साथ में अब उसके पंख भी निकल आते हैं। अब ये उड़ भी सकता है। इसी समय क्वीन एरिका अपने प्लानिंग बना रही होती है। वो सोचने लगती है इसे पावर से नहीं हरा सकती, लेकिन इसका मतलब कुछ और यूज करना पड़ेगा, और कुछ और का मतलब है ये सोचकर जो चलाती है, लियोन फ्रंटेरा तुम कहां पर हो, यहाँ पर आकर इस फाइट में मेरी मदद करो। अब केवल तुम ही हो जो कि उस घुराने का कोई तरीका निकाल सकते हो। ये कहने का दूध खरीदता है लियोन को इस फाइट से कोई मतलब नहीं है। वो तेजी से वहां से भाग रहा है। क्वीन एरिका की बात सुनने के बावजूद वो रुकता नहीं है, वो वहां से भागता जाता है। इसी के साथ में एरिका मुंह उतर जाता है। उसको जिससे उम्मीद थी वो यहाँ से भागता जा रहा है। एरिका दोबारा से किससे उम्मीद लगाती है, वो चिल्ला कहती है जी यार अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, हम दोनों साथ मिलकर इसे फाइट में हरा देंगे। चिकन निकलते दोबारा से देखती है लियोन के बगल में जेवियर भी वहां से भाग रहा है। बस फर्क कितना सा है, उसके चेहरे के ऊपर टेरबल एक्सप्रेशन नहीं है। लियोन ने उसे ऑर्डर दिया है कि उसके साथ में भागे, तो इसी वजह से जेवियर भी लियोन के साथ में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भागता जा रहा है। और इसी के साथ में एरिका की दूसरी उम्मीद भी टूट जाती है। लियोन और जेवियर रास्ते में आने वाली हर एक चीज को छोड़ते हुए उसके ऊपर से कूदते वहां से भागते जा रहे हैं। इन्हों किसी की कोई चिंता नहीं है। कुछ देर तक ऐसे भागने के बाद में जेवियर लियोन से बोलने लगता है वैसे हम लोग यहाँ से भाग तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना अगर आप यहाँ से दूर निकल जाते हैं और फिर उसकी बात में क्वीन एरिका को अगर कुछ भी हो जाता है तो हमें यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। जिसने को लियोन थोड़ा अग्रेसिव होकर बोलता है बाहर में गए पैसे क्या करूंगा इन पैसों का जब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, वैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर जिंदा बचा तो और भी कमा लूंगा। यहाँ पर इस ड्रैगन का तो मन से अच्छा है मैं भूखा मर जाऊं। और जेवियर तुम कब से इतने लालची हो गए, जब देखो तब तुम पैसा करते रहते हो, पैसे के आगे तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं है, तुम्हारा लालच कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। इस सुनने के साथ में अब जेवियर का मुंह उतर जाता है। वो जल्दी से अपनी जगह पर रुक जाता है। लियोन कहता है अचानक से तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से यहाँ से भागो, हमें यहाँ पर रुकने का टाइम नहीं है, हमें जितना हो सके यहाँ से दूर निकलना पड़ेगा। जेवियर बोलता है हमें नहीं, केवल आपको मेरी जान बचानी होगी। मैं यहाँ पर रुककर किस तरीके से इस ड्रैगन को रोकता हूँ, क्योंकि अगर अभी इस ड्रैगन को नहीं रोका गया तो बाद में तो ये हमारी सिटी को भी अटैक करेगा और फ्रंटियर स्टेट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्या आप इस सब के अंदर मेरा साथ देंगे, हम साथ में मिलकर इस ड्रैगन को हराएं। ये कहते हुए जब जेवियर दोबारा से लियोन से दिखता है, उसे दिखाई देता है लियोन को कोई मतलब नहीं है। वो जेवियर को छोड़ के भी यहाँ से भाग रहा है। वो बहुत दूर निकल चुका है और वहां चला कहता है उसको देख रहे हो तुम, वो ड्रैगन तुमसे 100 गुना ताकतवर, उसके अंदर तुमसे कई ज्यादा मना पावर है, वो तुम्हें बड़ी सारी से फाइट में हरा देगा, बुरी तरह से पटक के मारेगा। मेरी बात मानो, यहाँ से निकलो। जेवियर कहता है नहीं आप यहाँ से निकलिए और बिल्कुल भी रुकने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ से दूर निकल जाइए। मैं जब तक हो सकेगा तब तक इस ड्रैगन को यहाँ पर रोक के रखूंगा, लेकिन तब क्या होगा जब मैं मारा जाऊंगा, आप कब तक ऐसे भागते रहेंगे। जेवियर की आखिरी की ये लाइन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। लियोन अभी भी रुकता नहीं है, लेकिन इस बार सोचना शुरू कर देता है। जेवियर ने ये एक लाइन कहके जब मदद का बीज लगा दिया है और धीरे धीरे करके लियोन इस समय सोच के इसको एक बड़ा पेड़ बना देगा। बस फर्क कितना सा है, इसके अंदर ज्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले कि लियोन यहाँ मदद के लिए आए इतनी देर में यहाँ पर सब समाचार न हो जाए। यहाँ से हम दोबारा से मेन फैक्टर सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन अपने बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और फिर एक साथ उसे जोर से क्वीन एरिका की तरफ फायर कर देता है। एरिका वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन इस रेस की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। वो तेजी से एरिका की तरफ बढ़ती जा रही है और इसके साथ में एरिका की बॉडी के ऊपर एक बहुत प्रेशर पड़ता है। वो आगे की तरफ जोर से गिर जाती है। ड्रैगन का ये अटैक अभी रुका नहीं है। वो दोबारा से अपनी गर्दन घुमाकर दोबारा से एरिका के ऊपर अटैक कर देता है और अब की बार क्वीन एरिका जिन पर गिरी होती है। वो इस अटैक से बचने के लिए कुछ कर नहीं पाती। इस टाइम पर जेवियर की फाइट में एंट्री होती है। वो इस ड्रैगन के थोड़ा पास में आने के बाद में अपने स्वॉर्ड से एक रेस को बाहर निकालता है जो सीधे जाकर इस ड्रैगन टकराती है। वो सीधे इसके मुंह पे टकराई है, जिसके साथ में ये जो रेस एरिका को मार रहा होता है उसका निशाना भी चूक जाता है। वो रेस एरिका के पास से गुजर जाती है और एरिका हल्के से बच जाती है। और अब इसी के साथ में अब इस ड्रैगन को जेवियर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। उसमें चिल्लाते कहने लगता है तुम कीड़े कहेंगे, वैसे क्योंकि टेरगा भी ड्रैगन की फॉर्म में है और इस भी वो जो कुछ भी कहेगा बाकी सबको सुन में नहीं आता। उसका ये सब कुछ कहना केवल दहाड़ने की तरह होता है और दहाड़ने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से कई सारे फायरबॉल्स बाहर निकलते हैं। जेवियर इधर से कूद के इन सभी को डॉच कर लेता है
इन सभी फायरबॉल के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। इन सभी को डॉच करते हुए उसको उसकी पावर का एहसास हो चुका है। तो अच्छा लगता है अगर इन सभी में से एक भी फायरबॉल मेरी बॉडी के ऊपर टच हो जाता है तो मैं तुरंत ही खत्म हो जाऊंगा। ये एक फायरबॉल मुझे हमेशा के लिए सुलाने के लिए काफी है, लेकिन इनकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। मुझे पूरा यकीन है मैं इन सभी को डॉच कर सकता हूँ। अभी ये ड्रैगन अपने फुल फॉर्म में नहीं आया है, यही सही टाइम है इसे खत्म करने का। जैसे कि जीविया जब पीछे से दिखता है उधर दिखता है ये सारे फायरबॉल जो कि उस ड्रैगन ने बाहर निकाले थे ये भी रुक नहीं रहे। ये आसमान की ऊंचाई तो जा चुके हैं, बादलों को चीरते हुए ये बहुत दूर तक निकल जाते हैं। इसी समय एरिका नीचे की साइड से अटैक करती है और जीविया ऊपर की तरफ से इस ड्रैगन पर अटैक करता है। ये साथ दो तरफ से इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करके पड़ते हैं। एक तो उसकी मुंह पड़ा है और दूसरा उसकी नीचे वाली बॉडी पर। लेकिन इस अटैक के बावजूद भी इस ड्रैगन में कुछ होता नहीं है, बल्कि ये सारी एनर्जी जो कि उसकी बॉडी के ऊपर लगी होती है वो उसकी बॉडी की तरफ अब्सॉर्ब हो जाती है। वो हंसते हुए सोचने लगता है इस सारी एनर्जी को मैं अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। धीरे धीरे करके मेरी पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यही सोचते हुए कुछ सेकंड के अंदर इस ड्रैगन का साइज और ज्यादा बढ़ा जाता है। उसकी बॉडी के असर जो एनर्जी दिखाई दे रही थी उस एनर्जी का रेडियस से बढ़ चुका है। और फिर अब इसके बाद में वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। वो पहले जोर से वहां उछलता है कि एरिका और जीविया इस टाइम जमीन पे होता है। जीविया क्यों एरिका को अपने पीछे छुपाकर उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इससे कुछ फायदा है नहीं। जीविया की बॉडी इतनी मजबूत नहीं है कि इस ड्रैगन की एक अटैक को सर्वाइव कर पाए। अगर एक भी अटैक पड़ गया तो वो खत्म हो जाएगा और ड्रैगन भी ये बात जानता है। वो जोर से उड़ते हुए उनके ऊपर भी फायरबॉल मारना शुरू कर देता है और इसी के साथ में जीविया और एरिका दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये फायरबॉल लगातार उसके पीछे की तरफ गिरते जा रहे हैं और वहां पर कई सारे धमाके होते जा रहे हैं। इसी टाइम पर फाइनली लियोन की एंट्री होती है। उसके साथ में बेबोंग होता है जिससे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है और साथ में वो गोमिंग की ओर बैठा हुआ है। वहीं से उड़ते हुए वो बेबोंग को सीधे इस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। जिस बाद में हम नोटिस करते हैं बेबोंग के हाथ में वो रेड रंग का बीज है जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। जिस टाइम बेबोंग हवा के बीच में होता है उसी टाइम पर उस बीज को खा जाता है, जिसके साथ में हवा में उसका साइज एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो ठीक इस टाइम पर उस जगह पर है जहाँ पर वो ड्रैगन है। और फिर इसके बाद में अगले सेकंड बेबोंग एक मीटियोर की तरह सीधे इस ड्रैगन के ऊपर गिरता है और ये दोनों जिन पर गिर जाते हैं, जिससे ड्रैगन का फायरबॉल बंद हो जाता है। उसकी कमर टूट जाती है और इसी के साथ में लियोन का मौका मिल जाता है एरिका और जीविया को बचाने का। वो तुरंत इनके पास में जाकर गोमी की मदद से इनको उड़ाते वापस हवा में ले आता है। और फिर जब इसके बाद में ड्रैगन को होश आता है तब तक बेबोंग वापस अपने साइज छोटा कर चुका होता है और इसे छोटे फॉर्म में वहां से भागना शुरू कर देता है। ये सब कुछ इतना जल्दी में होता है कि ड्रैगन को पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या। एक बड़ी चीज उसके ऊपर आके गिरी थी लेकिन एकदम से गायब हो गई। इसी वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इधर देखने लगता है कि इसे कौन सी चीज थी जो कि उसके ऊपर आके गिरी और इतनी बड़ी चीज एकदम से यहाँ से गायब कैसे हो सकती है। इसी कंफ्यूजन में वो लगातार इधर देख रहा होता है। इस टाइम पर लियोन गोमिंग के ऊपर बैठा हुआ इस जगह के ठीक ऊपर है। वो गोमिंग से कहता है अभी उसके ऊपर अपना डग ब्लास्ट अटैक यूज करो। ये सुन गोमिंग को थोड़ी शर्म से आने लगती है। वो कहता है ये क्या कह रहे हो आप, इस तरीके से ही मैं इस तरीके से सबके सामने अपनी इस स्किल का यूज नहीं कर सकता हूँ। सब लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे मैं इसके ऊपर अपनी स्किल का यूज करूंगा तो मुझे कभी शर्म से आएगी। तभी प्रोडोंग बेबोंग के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलने लगता है नहीं। तभी प्रोडोंग गोमिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलने लगता है नहीं, तुम इस तरह का जवाब नहीं दे सकते हो। बेंगुल भी तो सेम ऐसे ही करती है। वो ऑर्डर पाने के साथ में जैसी स्किल का तुम यूज करते हो बिल्कुल वैसी स्किल यूज करती है, तो तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अगर इस बारे में बेंगुल को पता चलेगा कि तुमने ऐसे स्किल को यूज करने से मना कर दिया तब उसे कितना बुरा लगेगा। प्रोडोंग की ये बात गोमिंग को समझ में आ जाती है। वो कहने लगता है ठीक है मैं स्किल का यूज करता हूँ। कहने की बातें वो तेजी से उस जगह पूरी जगह पर पूप करना शुरू कर देता है। ड्रैगन इस टाइम पर ठीक नीचे है जो किसी जगह ड्रैगन के ऊपर आई गिरती है। शुरुआत में तो इस ड्रैगन को समझ में नहीं आता कि सब कुछ है क्या, लेकिन कुछ सेकंड के बाद में ये पूप हवा के साथ में रिएक्ट कर जाती है और वहां पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। इस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर जहाँ कहीं वो पूप आई गिरी है वहां पर वो बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, जिसकी बात से शायद से ड्रैगन की बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। वो चूस चलाते हुए बोलने लगता है मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। इसी समय एरिका लियोन से बोलती है हम इस फाइट में बच तो गए लेकिन फिर भी इस ड्रैगन को हराना कैसे है। लियोन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लियोन कहता है ये क्या बात होती है, हर बार मैं क्यों बताऊं, आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। मैं अपने साथ में कोई बुक ले घूमता हूँ जिसके अंदर मेरे पास में काफी सारे प्लान्स रहते हैं और जो भी है जब चाहूं तब उसे एक्टिवेट कर सकूं। मैंने कभी भी इस तरह सिचुएशन को पहले सोच के नहीं रखा होता है। मेरे पास कोई बुक नहीं है जिसमें ऐसे लिखा हो कि ड्रैगन से फाइट करनी हो तो इस नंबर का रूल को एक्टिवेट कर दो। अभी फिलहाल के लिए मुझे केवल एक चीज समझ आ रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकलो और अपनी जान बचाओ। लियोन के कहने के साथ में गोमिंग जो तेजी से ऊपर तो उड़ रहा होता है वो सीधे बादलों के पार एकदम ऊपर आ जाता है और फिर बादलों के ऊपर से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। इन उम्मीद होती है कि नीचे से ड्रैगन उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ड्रैगन बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है और आप उसकी नजर गोमिंग के ऊपर है। गोमिंग तेजी से यहाँ से उड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर 3 बंदे लेते हुए और इसके अलावा जो पीछे आ रहा है वो ड्रैगन है। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। गोमिंग किसी भी तरीके से उससे तेज तो नहीं उड़ सकता। इस टाइम पर भी लियोन की प्रोसेसिंग चल रही होती है। एकदम से उसे आइडिया आता है। वो कहने लगता है इस ड्रैगन को हराने का केवल एक तरीका है, इसके बराबर वाले किसी को बुलाना पड़ेगा। ड्रैगन किंग तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर हमारी की मदद करो। असल में ड्रैगन किंग नोवल के अंदर एग्जिस्ट करता था जो कि ड्रैगन्स का राजा है। हर तरह के ड्रैगन को वो कंट्रोल कर सकता है जो कि गेफिल नाम की किसी जगह पर रहता है और नोवल के हिसाब से उसकी पावर भी काफी ज्यादा है। ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर आने के बाद में इस ज़ोंबी ड्रैगन को भी फाइट में हरा पाए। इसके बाद में लियोन क्वीन एरिका से पूछता है एरिका क्या आपको पता है ग्रेफिल कहाँ पर है? एरिका बोलती है हाँ बिल्कुल पता है, यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर। अगर इस रफ्तार से मुड़ते रहे तो कम से कम 1 दिन लगेगा। लियोन कहता है क्या कह रही है आप, 1 दिन? इस ड्रैगन के सामने हम इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इतना तो मेरा गोमिंग उड़ भी नहीं सकता। लियोन ने कह रहा होता है। इतने में वो ड्रैगन इनके एकदम पास से पहुंच जाता है। वो लगभग इन्हें खाने वाला है।
ड्रैगन एकदम से अपने मुंह को बंद करता है। गोमे एकदम से टाइम पर साइड में की तरफ स्पिन करके खुद को और अपने लेते हुए सभी लोगों को बचा लेता है। और इसी के साथ में लियोन की चीज समझ आ जाती है, इस ड्रैगन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे उड़ के नहीं बच सकते, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए जीवर खुद को वॉलंटियर करता है। वो कहता है अपनी रफ्तार जितनी तेज सके उतनी तेज करो, मैं कुछ करके इस ड्रैगन को रोकता हूँ। मास्टर लियोन, किसी भी तरीके से हमें हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ग्रिफिल के अंदर आप करना क्या चाहते हैं? लियोन कहता है मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रिफिल में जाने से हमें हमारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिल सकता है। जीवर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं ग्रिफिल तक आपको लेके जाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी रही। ये कहने के बाद वो पीछे की तरफ जो ड्रैगन आ रहा होता है उसके ऊपर जोर से एक ओरा ब्लास्ट मार देता है, जो कि सीधे ड्रैगन के पंख पे टकराता है। ड्रैगन को इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। जब वो उस मानव पावर को अपनी तरफ देखता है वो समझ जाता है इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन और उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि जीवर इस तरीके से उसके पंख पे अटैक करेगा, क्योंकि ड्रैगन की पूरी बॉडी में से उसके पंख सबसे ज्यादा कमजोर है। जैसे ही माना ब्लास्ट इस पंख पर टकराती है, पंख के अंदर एक छेद हो जाता है, जिसके साथ में ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी रफ्तार के अंदर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ चुका है। ये देखकर लियोन कहता है जीवियर बहुत अच्छे, ऐसे लगे रहो, ये काम कर रहा है, 2-3 बार और उसके ऊपर अटैक करो। ये सुनकर जीवियर बिल्कुल वैसे करता है, वो पूरी ताकत से उसके ऊपर कई सारे माना ब्लास्ट मारता है और जो कि तेजी से इसके तरफ बढ़ता है और सारे उसके पंख के अंदर घुसते हैं। लेकिन अब की बार ड्रैगन पूरी तरह से रेडी होता है, वो साइड में होकर हर एक अटैक को डॉच कर लेता है। एक अटैक लगने दिया इसका मतलब यह नहीं बाकी सबको भी लगने नहीं देगा, एक तो अनजाने में लग गया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि बाकी कोई भी अटैक उसकी बॉडी को छू भी नहीं पाता। इसी समय लियोन को एक आइडिया आता है, वो जल्दी से क्वीन एलिका से बोलता है जल्दी से तेरी स्वॉर्ड मुझे दे। लियोन ने अब की बार क्वीन एलिका की रिस्पेक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है, वो डायरेक्टली उसे तेरी बोल रहा है। और ये सुनकर एलिका को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहली बार उसे किस तरह से ऐसे देखा है। वो लियोन से बोलने लगती है क्या तुम भूल चुके हो, अभी भी मैं क्वीन हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, रेस्पेक्ट से बात करो। लियोन कहता है रेस्पेक्ट बाद में जाएगी, पहले मुझे यहाँ पर अपनी जान बचानी है, तुम्हें बचाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से मेरी बात को मानो और अपनी स्वॉर्ड मुझे दो। ये सुनने के बाद में एलिका का मुंह बंद जाता है, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उठाकर लियोन को दे देती है। लियोन से लेते हुए कहने लगता है अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, जीवर हम साथ में इस पर अटैक करेंगे, जब हम दोनों का साथ में अटैक इस ड्रैगन के ऊपर होगा तब ये जरूर से उसे डॉच नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए अब लियोन भी अपनी स्वॉर्ड के अंदर ओरा ब्लास्ट को एक्टिवेट करने लगता है, उसकी स्वॉर्ड जोर से चमकने लगी है। इसके बाद में लियोन और जीवर दोनों एक साथ इस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देते हैं। इनकी स्वॉर्ड के अंदर से बहुत तेज बाहर निकलती है, एक का माना ब्लास्ट है और एक का फायर ब्लास्ट, और ये सीधे जाकर इस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर बहुत जोर से टकराता है। ड्रैगन दोनों को डॉच नहीं कर पाता, दोनों ही उसकी बॉडी पे हिट हो जाते हैं। लेकिन अब की बार कुछ का इफेक्ट हुआ नहीं है। पिछली बार जब जीवर का अटैक इस ड्रैगन के पंख के ऊपर लगा था तो पंख के आर पार निकल गया था, लेकिन अब की बार लियोन और जीवर दोनों के अटैक हुई जब इस पंख के ऊपर लगता है तो पंख के अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह नहीं होता, बल्कि ये एनर्जी उसके टकराकर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखो जीवर बुरी लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लियोन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पिछले अटैक से ये ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन ऐसा कैसे? अभी कुछ सेकंड पहले तो तुम्हारा अटैक उसके पंख को काट मारा था, लेकिन अब की बार कुछ क्यों नहीं हो रहा? लियोन ये कह रहा होता है तभी एकदम से वो पीछे की तरफ खिंच जाता है। ये हरकत क्वीन एलिका की है, जो कि उसे एकदम से पीछे तरफ खींच लेती है और फिर जीवर से बोलती है इसके मुंह को सामने की तरफ करो, ऐसा समझो कि एक तीर है जिसे हमने उस ड्रैगन के ऊपर पॉइंट कर रखा है। जीवर तुरंत ही क्वीन एलिका के इशारे को समझ जाता है, वो दोनों के दोनों मिलकर लियोन को हवा में उठा लेते हैं और उसके मुंह को ड्रैगन की तरफ कर देते हैं। जीवर ने यहाँ पर लियोन के मुंह को भी खुल रखा है। लियोन कहता है ये भला किस तरह की हरकत है, तुम लोग मेरे साथ में करने क्या वाले हो? इसी से लियोन सामने तो दिखता है, उसे दिखाई देता है ड्रैगन उनके एकदम पास से हो चुका है और किसी भी सेकंड वो उन्हें खा सकता है। इसी समय एलिका का अटैक होता है, इस ड्रैगन के ऊपर नहीं बल्कि लियोन के ऊपर। वो अपनी पावर से लियोन के बम के ऊपर अटैक करती है और अपनी माना पावर को भी वो लियोन की बॉडी के अंदर डाल देती है, और इसका रिएक्शन लियोन के मुंह से बाहर निकलता है। जब एरिका की सारी एनर्जी एक साथ लियोन के मुंह से बाहर निकलती है, एक बहुत तेज एयर प्रेशर जो कि अब दिखाई नहीं देता वो भी तेजी से इस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर टकराता है, और क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो ड्रैगन से डॉच भी नहीं कर पाता, उसकी रफ्तार कब्जा तक कम हो जाती है और इन चारों की लाइफ के अंदर कुछ और मिनट जुड़ जाते हैं। ड्रैगन जो कि अभी से कब्जा दूर है वो भी ये सोच रहा होता है कि उस खत में हुआ क्या, ये भला किस तरह का अटैक था। इसके बाद पता चलता है असल में ड्रैगन की बॉडी के ऊपर कोई एयर प्रेशर नहीं बल्कि एक फेस प्रेशर पड़ा था। जिस टाइम पर एरिका ने लियोन के पीछे की तरफ इस जोर से अटैक किया उस टाइम पर लियोन का चेहरा इतना तक गंदा हो गया कि उसे देखने के बाद में ड्रैगन की भी हिम्मत नहीं हुई उसके ऊपर अटैक करके उसे खा सके। इसी वजह से लियोन को देखने के साथ में वो अपनी जगह पर रुक गया और ये लोग काफी आगे निकल गए। इसके बाद में एरिका लियोन से खुश होते हुए बोलने लगती है देखा लियोन तुम्हारी बदसूरत भी कितने ज्यादा काम आ रही है, तुम्हारी इस शक्ल को देखने के बाद में वो ड्रैगन भी तुम पर अटैक करना नहीं चाहता है, वो तुम्हें खाना नहीं चाहता। और इसी के साथ में लियोन की शक्ल की एक बार इंसल्ट हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उसे लगता है ये सब क्या हो रहा है, मेरी गंदी शक्ल का इस तरह से यूज किया जा रहा है। इसके बाद में इस ड्रैगन के डरने का एक और दूसरा कारण पता चलता है। एरिका जो कारण सोच रही है वो पूरी तरह गलत है। ड्रैगन को असल में लियोन की शक्ल बुरी नहीं लगी है, बल्कि अब वो लियोन की शक्ल को पहचान चुका है। ड्रैगन को पता चलता है कि लियोन वही इंसान है जिसने एरिका के ऊपर जो पिछला अटैक हुआ था उसमें उसको बचा लिया था, मतलब एरिका की बॉडी के अंदर से उस वजन को बाहर निकाल लिया था। और साथ में उसे ये भी समझ आता है कि लियोन वो इंसान है जिसकी वजह से हेल नाइट की डेथ हुई थी। और इसके अलावा ड्रैगन को लियोन की बॉडी के अंदर हेल नाइट की हल्की सी झलक भी मिल जाती है, क्योंकि लियोन ने उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया था और लियोन की बॉडी के अंदर हेल नाइट है। असल में ये हेल नाइट का डर है जो कि ड्रैगन को इतनी बुरी तरह डरा रहा है।
वो आगे सोचने लगता है वैसे तो इसकी शक्ल ही बहुत ज्यादा भद्दी है, किसी भी ह्यूमन के हिसाब से इसकी शक्ल सबसे ज्यादा बुरी होगी, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो इस लड़के ने फाइट में किसी को भी हराया हो, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि काफी ज्यादा कमजोर है और मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास में काफी अच्छा मौका है, मैं अपनी दोनों हारों का बदला एक साथ में ले लूंगा। क्वीन एरिका और ये लड़का दोनों मारे जाएंगे। ये जो ड्रैगन दोबारा से गोमिंग के पीछे बढ़ जाता है और तेज रफ्तार से उनके पास से पहुंचने लगता है और जैसे एरिका ड्रैगन को अपने पास में देखती है वो तुरंत ही लियोन के पीछे की तरफ पे दोबारा से अटैक करना शुरू कर देती है। वो सटाट लियोन के बम पे मारती जा रही है और उसे कह रही है उसके ऊपर वापस से वही चीज करो जो कि तुमने पिछली बार की थी। लियोन अब की बार बिल्कुल वैसे ही करता है, अपने चेहरे के ऊपर सेम एक्सप्रेशन लेके आता है और उसके चेहरे के ऊपर दोबारा से हल्की सी हेडलाइट की जगह दिखाई दे रही है। लेकिन अब की बार ड्रैगन थोड़ा स्मार्ट हो चुका है, वो हर बार उसके ऊपर जिस भी तरह के अटैक होता है उसका कोई ना कोई तोड़ अपने ऊपर लेके आ जाता है और इस बार भी सिर्फ उसने ऐसा ही किया है। उसको समझ में आ चुका है कि दिक्कत लियोन की शक्ल देखने में है, इसी वजह से उसने अपनी आंखों के सामने एक पट्टी से कुछ लगा ली है जिससे अब उसे लियोन की शक्ल दिखाई नहीं दे रही और अब किसी भी चीज का उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा। ये देखो जेवियर कहता है अब की बार ये टेक्निक काम नहीं करेगी, हमें कुछ और करना पड़ेगा। एरिका बोलती है कुछ और से तुम्हारा क्या मतलब है? जेवियर कहता है केवल उनकी शक्ल ही नहीं बल्कि इनकी आवाज भी काफी ज्यादा बुरी है, अब की बार हमें इनकी आवाज को यूज करके देखना चाहिए। जल्दी से अपने कानों को ढक लीजिए, कानों के ऊपर जितनी हो सके उतनी मानवपावर को यूज कर लेना क्योंकि इनकी बद्दी आवाज से हमारे कानों के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। लियोन कहता है ये भला किस तरह की बात हुई, अब तुम मेरी शक्ल की बात में मेरी आवाज का मजाक उड़ा रहे हो। भले मेरी आवाज इस फाइट में काम आ रही है लेकिन तुम इस तरीके से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। इसी समय जेवियर लियोन की शक्ल को सामने तक करके थोड़ा सा मोड़ना शुरू कर देता है, उसके ऊपर थोड़ा दर्द दे रहा है ताकि लियोन जितना तेज हो सके उतना जरूर चिल्ला सके। उसके मुंह के अंदर से ये चिल्लाने की आवाज काफी तेज से बाहर निकलती है, लेकिन ड्रैगन के पास में इस चीज का भी तोड़ होता है जो क्यों ना कब तक क्लियर भी था। जब से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जेवियर और एरिका दोनों ने अपने कान ढक लिया है और जो प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन वो खुद भी यूज कर लेता है। वो तुरंत ही अपनी माना पावर को यूज करके अपने कानों को ढक लेता है और अब इसी के साथ में ड्रैगन की आंखों के साथ में उसके कान भी पूरी तरह बंद हो चुके हैं और वो अभी भी गोमे का पीछा कर रहा होता है। और ये देखकर एरिका बोलने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये ड्रैगन अभी भी हमारा पीछा कैसे कर पा रहा है जबकि इसकी आंखें और कान दोनों बंद है। अब लियोन फ्रंटेरा हमारे किसी भी काम का नहीं है, उन्हें साइड में पटक दो। जेवियर हमें जल्दी से कुछ और सोचना पड़ेगा, इस ड्रैगन को किस तरह रोकना पड़ेगा। एरिका की बात सुनने के साथ में जेवियर तुरंत ही लियोन के साइड में पटक देता है। लियोन सोचने लगता है कि तो मेरी इंसल्ट है, बहुत ज्यादा इंसल्ट इस तरह से मेरी की जा रही है, भले ही इस ड्रैगन को हराना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लेकिन तुम इस तरीके से मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इन लोगों ने भी कहा कि मैं इस फाइट के अंदर अभी किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि कौन ज्यादा काम का है। यही सोचते हुए उनको शानदार सा आइडिया आता है, उसे याद आता है जब उसने इस ड्रैगन को देखा था तब उसने क्वीन एरिका से इसकी उस टेल को मांगा था, टेल की एक हड्डी को, और क्वीन एरिका ने कहा था उस हड्डी की जगह एक नकली हड्डी लगा दी जाए। और इसी के साथ में लियोन समझ जाता है इस ड्रैगन की पूरी बॉडी इसकी खुद की है लेकिन पूंछ का जो एक हड्डी है वो इसकी पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट है। लियोन जब ये सब कुछ सोच रहा होता है इस टाइम पर भी गोमिंग लगातार हवा में उड़ता जा रहा है, वो तेज से वहां से उठ के निकलने की कोशिश कर रहा है और इस टाइम पर ड्रैगन भी उसके पीछे लगा हुआ है। इस टाइम पर इन दोनों के बीच की स्पीड एकदम कांस्टेंट होती है। ड्रैगन गोमिंग को देख के सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा स्लो है, मेरी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे टाइम बीतता जा रहा है मेरी बॉडी की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं इनको अपनी असली पावर दिखाता हूँ। कहने के साथ ड्रैगन की रफ्तार एक सेकंड के लिए एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो एक रॉकेट की रफ्तार से उड़ता है और सीधे गोमिंग के एकदम पास पहुंच जाता है। अब ड्रैगन गोमिंग के इतने पास रहा है कि अगर अपना मुंह भी बंद कर ले तो गोमिंग उसके मुंह के अंदर आ जाएगा। इसी टाइम पर लियोन गोमिंग को ऑर्डर देता है कि अपने स्पाइडर वेब का यूज करे। गोमिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है जिसके साथ में ड्रैगन दोबारा से स्पाइडर वेब के अंदर फंस जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और इसी समय गोमिंग को मौका मिल जाता है इस ड्रैगन के ऊपर जाने का। वो तेज तेज स्विप मारते हुए घूमकर ड्रैगन के ऊपर साइड आ जाता है। ड्रैगन सोचने लगता है इन लोगों ने कितने बेकार से मूव का यूज किया है, ये स्पाइडर वेब ये तो मुझे बिल्कुल रोक नहीं सकता है। लेकिन तो ड्रैगन तेजी से उस स्पाइडर वेब को अपनी बॉडी को हटाने लगता है जो कि उसके लिए बिल्कुल बड़ा काम नहीं है। कुछ सेकंड के अंदर वो इससे फ्री हो जाता है, लेकिन इतनी देर के अंदर लियोन ने अपनी चाल खेल लिया है। वो इधर देखने लगता है उस कहीं पे भी लियोन गोमिंग और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ड्रैगन सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्किन के अंदर ये सबसे वहां से कहाँ गायब हो गए। ड्रैगन ये कहते हुए अपने चारों तरफ तो देख रहा है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा। गोमिंग असल में उसके ऊपर की साइड में है और यहाँ से जेवियर और क्वीन एरिका तेजी से इस ड्रैगन तो बढ़ रहा है। इन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड को पूरी चार्ज कर रखा है। तभी लियोन चिल्ला के इनसे कहता है इसकी पूंछ से जो 4th नंबर की हड्डी है उसके ऊपर अटैक करना वो इसका वीक पार्ट है। लियोन के इतना कहने के साथ में तुरंत ही जेवियर अपनी सारी पावर को उस हड्डी के ऊपर लगा देता है। उसकी तलवार के अंदर से एक बहुत तेज रेस निकलती है, सीधे जाकर उस हड्डी के ऊपर टकरा जाती है जिससे उसके ऊपर काफी सारे क्रैक पड़ जाता है जो कि पूरी तरह नामुमकिन था क्योंकि जेवियर के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। अगर उसकी अटैक किसी भी नॉर्मल चीज के ऊपर टकराएगी तो उस चीज को पूरी तरह तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि इस हड्डी के ऊपर छोटे छोटे क्रैक पड़े हैं। इसे देखकर लियोन आगे बोलता है वैसे तो वो हड्डी केवल ग्रेनाइट की बनी हुई है जिसको जेवियर आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन शायद से ड्रैगन की थोड़ी बहुत एनर्जी उस ग्रेनाइट के अंदर भी आ चुकी है जिससे वो थोड़ा मजबूत हो चुका है। हमें उसके ऊपर एक और ताकतवर अटैक करना पड़ेगा। हमारे पास में केवल एक नहीं 2 स्वॉर्ड मास्टर है। अब बारी है दूसरे के अटैक की। क्वीन एरिका आप भी आगे बढ़िए। ये सुनते हुए क्वीन एरिका डायरेक्टली इस ड्रैगन तो ही बढ़ रही होती है, वो डायरेक्टली उसके पास में आकर उस पर अटैक करने वाली है। ये अटैक करते हुए लियोन से बोलने लगती है मैंने तुमसे कहा था इस ड्रैगन की टेल का सबसे एंड वाला हिस्सा यूज करना, तुमने तो आगे का हिस्सा यूज किया है, तुमने नियमों को तोड़ा है, मैंने तुम्हें इतने आगे के पार्ट को यूज करने की परमिशन नहीं दी थी।
लियोन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, सबसे पीछे का पार्ट किसी भी काम नहीं आता और मुझे एक ऐसा पार्ट चाहिए था जो कि सबसे ज्यादा काम का है, तो वो पार्ट सबसे ज्यादा सही था। वैसे अभी फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा हुआ मैंने आगे का पार्ट लिया, वरना उसके ऊपर अटैक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। अभी आप अपना पूरा फोकस इस फाइट के ऊपर कीजिए और किसी भी तरीके से उस हड्डी के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ दीजिए। ये सुनते हुए एरिका बिल्कुल वैसे करती है। उसकी स्वॉर्ड जैसे जाकर इस ग्रेनेड की हड्डी के ऊपर टकराती है, उसकी स्वॉर्ड के एक ही वार से उस ग्रेनेड की हड्डी के कई सारे टुकड़े हो जाता है। फाइनली ये दो पूंछ अलग हो चुकी है, यानी पूंछ के दो टुकड़े हो चुका है। ये देखकर लियोन काफी खुश होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है हाँ ऐसे ही। और अब इस तरीके से पूंछ कट जाने के साथ में ड्रैगन तेजी से एक कटी पतंग की तरह जमीन के ऊपर गिरने लगता है। इसके बाद में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब जेवियर और लियोन अस्फान सिटी के अंदर सारा काम खत्म करने के बाद में वापस इस सिटी के अंदर लौटे थे। फ्लैशबैक में ये दोनों इस टाइम पर फ्रंटियर सिटी के अंदर है। लियोन ने अभी भी अपने कपड़े नहीं पहन रखे, वो आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और कहने लगता है अब की बार जो मैंने प्रोजेक्ट खत्म किया वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। जेवियर बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोजेक्ट में तो टाइम लग गया, लेकिन अब वो कपड़े पहनने में कितना टाइम लगेगा। एटलीस्ट अब तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर कपड़े डाल लेने चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल और आपकी कपड़े जो कि आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर आपकी शक्ल को और ज्यादा बुरा कर रहे हैं। ये सुनकर लियोन कब से चिढ़ जाता है, उठते हुए लगता है तुम हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हो मेरे इंसल्ट करने का, ये सब तुम कब बंद करोगे। मैं मानता हूँ मेरी शक्ल थोड़ी अजीब सी है, लेकिन इस तरीके से बार बार मेरी इंसल्ट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जेवियर रस्ते बोलता है हाँ ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। लियोन कहता है हाँ ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना अगली बार मैं तुम्हारे साथ में कुछ कर दूंगा। जेवियर कहता है वैसे कपड़े तो केवल एक ही इशू है, मेरे पास में एक और प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए। एक चीज है जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है, काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी आपने मदर फादर कह के नहीं बुलाते, काउंट एंड काउंट्रेस कहते हैं। मुझे लगता है आपको उन्हें मदर और फादर कह के संबोधित करना शुरू कर देना चाहिए। जेवियर के सवाल सुनने के साथ में लियोन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है इसने एक और काफी खतरनाक सा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है, इसलिए तो सुनने के साथ में मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। जेवियर के बोलता है वैसे तो मुझे भी उन्हीं ने पाला है, मैं भी उन्हें अपना मदर और फादर कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन मुझे इसकी परमिशन नहीं देती है। लेकिन आपके पास में उन्हें मदर और फादर कहने के पूरे राइट्स है, आपको जरूर से उन्हें इसी नाम से संबोधित करना चाहिए, इससे उन्हें भी काफी अच्छा लगेगा। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है मैं लियोन नहीं, मैं साओ किम हूँ। भले ये मेरी बॉडी लियोन की हो, लेकिन मैं अंदर से तो साओ किम ही हूँ। मेरे मदर फादर वहाँ पर उस नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर मर चुके हैं और अब मैं इस तरीके से किसी और को अपना मदर और फादर नहीं कह सकता, मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा। जेवियर के बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, जब आपका पूरी तरह पर्सनल मैटर है कि आप उन्हें किस नाम से बुलाते हैं, मैं वादा करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से कभी भी बात शुरू नहीं करूंगा, ये आपका पूरी तरह पर्सनल है। जी कहने के बाद जेवियर लियोन को गुड नाइट बोलकर वहां जाने लगता है और तभी लियोन को याद आता है कि जेवियर के भी मदर और फादर की काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, जिसके बाद में काउंट ने उसे अडॉप्ट किया था। ये याद आने के साथ में वो जेवियर को रोकता है और उसे कहने लगता है वैसे तुम्हें तुम्हारे मदर और फादर के बारे में कुछ याद है, मतलब वो लोग किस तरह के लोग थे, उन्हें क्या क्या चीजें पसंद थी। जेवियर कहता है क्या आप सच में इस बारे में जानना चाहते हैं या बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। लियोन के इतना कहने के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम दोबारा से इस फाइट का सीन देखते हैं। ये ड्रैगन हवा में उड़ रहा था, एकदम से पूंछ कट गई और अब जमीन पे गिर रहा है। इतनी ऊंचाई से जिन पर गिरने के कारण इसकी हालत खराब जाती है। ये जिस जगह पर गिरता है उसको तबाही मचा देता है और साथ में इसकी बॉडी के भी कब्ज टूट जाता है। गिरने के तुरंत बाद ये तुरंत ही खुद को संभालने की कोशिश करता है। उठते हुए लगता है मेरी बॉडी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है, अब मेरे लिए उड़ना कुछ तो मुश्किल है, मुझे जल्दी से खुद की बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा। ये कहते हैं इस ड्रैगन को अभी तक पूरी तरह होश आया भी नहीं होता है, तभी उसके ऊपर दूसरा अटैक हो जाता है। उसे दिखाई देता है कोई बड़ी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। ये प्रूडोंग है जो सीधे जाकर उसके सर के ऊपर गिर जाता है। प्रूडोंग इस टाइम पर अपने बड़े रूप में है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका साइज इस ड्रैगन के सर के बराबर भी है, जिससे पता चलता है कि ड्रैगन का साइज कितना बड़ा है। इस टाइम पर लियोन और एरिका भी इस जगह पहुंच जाता है। वो दोनों डिसाइड करता है इस ड्रैगन के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करेंगे। लियोन अपनी बॉडी के अंदर जितनी माना पावर होती है उस सभी को इकट्ठा करके एक जोर से फायर ब्लास्ट सीधे इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है। लेकिन क्योंकि ड्रैगन के सर के ऊपर प्रोडोंग बैठा हुआ है, इसलिए लियोन एकदम एंड टाइम पर इस फ्लेम थ्रोर को ऊपरी तरफ कर देता है, जिससे फायर ब्लास्ट सीधे आसमान में चला जाता है। अटैक मिस हो चुका है ऐसा ड्रैगन को लगता है। लियोन के इस अटैक को देखकर वो सोचने लगता है ये भला किस तरह का अटैक था, क्या ये बेवकूफ है, इसका अटैक तो मेरे पे हिट भी नहीं हुआ। ड्रैगन के इतना कहने के तुरंत बाद उसके ऊपर जेवियर का अटैक हो जाता है। जेवियर की स्वॉर्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर है, वो सीधे आकर इस ड्रैगन के ऊपर कूदकर डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर अपनी सारी माना पावर डाल देता है और अपनी तलवार भी, और इसी के साथ में ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी से लियोन का मौका मिल जाता है। लियोन का ये इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो चुका है। असल में लियोन ने जो आखिरी अटैक किया था वो केवल इसलिए था ताकि अपने बॉडी के अंदर से उस सारी एनर्जी को फ्री कर सके, और अब जब एनर्जी खत्म हो चुकी है तो उसका इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो चुका है। वो अपनी एनर्जी को जो कि उसकी बॉडी के अंदर बची कुछ है उसे बाहर की तरफ एमिट कर सकता है, या फिर इस ड्रैगन के अंदर जितनी भी एनर्जी है उस सारी को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर सकता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन अब तक बेस्ट काम कर रहा है, इसलिए लियोन यहाँ पर वही चीज करता है। वो पूरी तेजी से ड्रैगन की बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है उस सारे को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। लियोन की ये टेक्निक काफी अच्छी तरह काम कर रही है। ड्रैगन की बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और साथ ही लियोन की बॉडी के अंदर आने लगती है। जब लियोन ये सब कुछ कर रहा है इस टाइम पर जेवियर इस ड्रैगन के ठीक ऊपर है। वो किसी भी तरीके से इस ड्रैगन किसी भी तरह की मूवमेंट करने से रोक रहा है। ऐसे ही कुछ सेकंड तक ये प्रोसेस चलती रहती है। लियोन को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा माना हार्ट अपग्रेड हो चुका है और अब तुम और भी ज्यादा इंप्रूविटी के साथ में
टॉक्सिक माना को अपनी बॉडी के अंदर प्योर कर सकते हो। इसी समय एरिका भी इस फाइट के अंदर कूद जाती है। वो तुरंत ही इस ड्रैगन के सबसे कमजोर बॉडी पार्ट यानी किसी भी जीव के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर बॉडी पार्ट लगता है उस पर अटैक करती है। यानी इस ड्रैगन की आंख पर एरिका का अटैक काफी खतरनाक होता है। अटैक पड़ने के तुरंत बाद ड्रैगन से पागल हो जाता है, वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है और इसके इस तरह चिल्लाने का मतलब है जल्दी इस फाइट के अंदर वो हारने वाला है। जीवर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ न कुछ तरीके से इसके ऊपर अटैक करते रहो, हम जल्दी इस फाइट के अंदर जीत जाएंगे और ड्रैगन मारा जाएगा। बस हमें कुछ देर और इस ड्रैगन को यहाँ पर रोक के रखना है। इतनी देर के अंदर मास्टर लियोन इस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ये सुनते हुए लियोन अपने ऑब्जर्वेशन पावर को और ज्यादा हो सके तो और तेज करने की कोशिश करता है और साथ में उसे एक और स्किल होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने एक और स्किल को अनलॉक कर लिया है जिसका नाम है हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन। क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कब से ड्रैगन की पावर आ चुकी है, इस वजह से अब तुम्हारा हार्ट एक ड्रैगन की हार्ट की तरफ बिहेव करने लगा है। इस वजह से अब जब तुम किसी भी ड्रैगन के सामने जाओगे तो तुम्हारे साथ में थोड़ी इज्जत से पेश आएगा, उसे तुम्हें देखकर एक ड्रैगन वाली फीलिंग आएगी। अभी फिलहाल के लिए स्किल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तीनों के तीनों अपनी पूरी ताकत से इस ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रूडॉन, जेवियर और एरिका तीनों काम है ड्रैगन को अपनी जगह रोक के रखना। इतनी देर में लियोन इसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। इस टाइम पर दोबारा से वो फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। हम वापस से उस टाइम पर पहुंच जाते हैं। लियोन ने अभी भी जेवियर से उसके फादर और मदर के बारे में पूछा है। जेवियर कहने लगता है किस सच में आप उन बारे में जानना चाहते हैं? लियोन कहता है हाँ बिल्कुल जानना चाहता हूँ। जेवियर कहता है लेकिन आप तो इस तरह के इंसान है ही नहीं। लियोन कहता है इस तरह के इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है? जेवियर कहता है इस तरह के इंसान से मेरा मतलब है ऐसे इंसान जिसको किसी दूसरे की लाइफ से किसी तरह का फर्क पड़ता हो। मैं जितना भी आपके साथ में रहा हूँ मैंने ये ऑब्जर्व किया है जब वो किसी दूसरे की किसी तरह केयर नहीं होती है। इसी वजह से आपका ये सवाल अब थोड़ा अटपटा सा लग रहा है जब मेरे मदर और फादर के बारे में जानना चाहते हैं। लियोन कहता है हाँ शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा सेल्फिश टाइप का हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपने टाइप को थोड़ा बदल लेना चाहिए। वैसे अब मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि मैं क्यों तुम्हारे मदर और फादर के बारे में जानना चाहता हूँ जबकि तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। और फिर इसके बाद हम दोबारा से फाइटिंग एरिया का सीन देखते हैं। लियोन ड्रैगन की बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है और इस टाइम पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या समझ में क्या चल रहा है। उसे एकदम से पता चलता है उसके ऊपर की साइड से एक और बड़ी सी हड्डी यानी कि उस ड्रैगन की पूंछ जो कुछ टाइम पहले कटी थी वो अब नीचे गिरने लगी है। ड्रैगन की इस पूंछ को जमीन पर गिरने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। लियोन को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है लेकिन जेवियर की नजर इसके ऊपर पड़ चुकी है। वो जल्दी से लियोन को वहां से हटने के लिए कहता है लेकिन लियोन इससे पहले कुछ कर पाता वो हड्डी उसके ऊपर टकरा जाती है। तभी एकदम एंड टाइम पर जेवियर बीच में जाता है और इस हड्डी के टैग को अपने ऊपर ले लेता है और थोड़ा बहुत इस पूंछ के एंगल को मोड़ देता है जिसके साथ में जेवियर की टक्कर इस पूंछ से होती है लेकिन लियोन बच जाता है। और फिर इसकी बातें जब लियोन की तरफ दिखता है उस दिखाई देता है जेवियर की बॉडी के अंदर से लगातार खून बहता जा रहा है और ये जो टक्कर हुई है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जेवियर लगातार इस पूंछ के साथ में बहुत दूर तक बह जाता है जो भले ही वो पूंछ काफी लंबे टाइम से हवा में थी क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी थी, लेकिन जैसे वो एनर्जी खत्म हुई वो पूरी रफ्तार जिन पे गिरी और इस पूरी रफ्तार को जेवियर ने अपनी खुद की बॉडी पर ले लिया और ये रफ्तार इतनी तेज थी कि जेवियर कई सारे पेड़ों को तोड़ते हुए सीधे इस जंगल से बाहर निकल जाता है और एक समुद्र में गिरने लगता है। वैसे ही समुद्र नहीं एक नदी है। जेवियर सीधे इसके दाएं गिरता है और गिरने के साथ में तुरंत बेहोश जाता है। उसके ऊपर कपड़े पूरे फट चुके हैं और अब जब जेवियर इस फाइट के अंदर नहीं है तो फाइट का रुख एकदम से बदल जाता है। ड्रैगन जो कि अब तक पूर्णतः काबू में था वो पूर्णतः बेकाबू हो जाता है। प्रूडॉन और एरिका की बस की नहीं है इस ड्रैगन को केले को रोक के रखने की। ये ड्रैगन की पूंछ भले ही ड्रैगन की बॉडी से अलग हो चुकी हो लेकिन ड्रैगन अभी भी उससे अपनी बॉडी से कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि वो उस टाइम पर अपने सर को कंट्रोल कर रहा था, अपने सर को छुए बिना भी वो उसे हवा में उड़ा पा रहा था। वैसे ही ड्रैगन अभी इस टाइम पर अपनी पूंछ को उड़ा रहा होता है। वो उड़ते उड़ते सीधा कर उसकी बॉडी की चिपक जाती है और ये होने के साथ में ड्रैगन अब दोबारा से पूरे फॉर्म में आ चुका है। जेवियर जो कि यहाँ पर ज्यादा ताकतवर बंदा था उसकी एनर्जी अब इस जगह फील नहीं हो रही है। लियोन को भी चिंता चल चुकी है, वो सब जगह पर एनर्जी फील करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। जेवियर अब मारा जा चुका है और ये चीज मारने के साथ में लियोन की पूरी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ने लगता है। लियोन की हालत एकदम रोने जैसी हो चुकी है। इस तरह ड्रैगन डायरेक्टली सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लियोन के यहाँ पर बिल्कुल भी सुध नहीं है। वो बस लगातार आगे बढ़ते हुए जेवियर चिल्ला रहा होता है। उसको अभी इस टाइम पर इस चीज का भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर उसे खुद को बचाना है। तभी इसी टाइम पर एरिका की यहाँ पर एंट्री होती है। वो तुरंत लियोन को साइड में लेकर दूसरी तरफ कूद जाती है जिससे लियोन बच जाता है। फिर वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उसे कहती है लियोन फ्रंटेरा अपनी एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो, वो लड़का जेवियर मारा जा चुका है। भले यहाँ पर जेवियर की डेथ हो चुकी हो लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरीके से सर्वाइव करना पड़ेगा। एक बात तो याद रखो, तुम कौन हो? तुम हो लियोन फ्रंटेरा, वो इंसान जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि तुम हर वो चीज कर सकते हो जो कि दूसरों को अनामुमकिन सी लगती थी। तो अभी भी कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे जिससे तुम इस ड्रैगन को हरा सको। भले ही अभी जेवियर हमारे साथ में नहीं है लेकिन जेवियर के बिना भी हमें किसी भी तरीके से इस ड्रैगन को फाइट में हराना पड़ेगा। कोई तरीका निकालो, अपना दिमाग चलाओ। बिना जेवियर के भले ही ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है लेकिन फिर भी इस फाइट में हमें जीतना है क्योंकि अगर हम फाइट में हार जाते हैं तो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये ड्रैगन धीरे धीरे करके हर चीज को खत्म कर देगा। एरिका जब भी कह रही होती है तो धीरे धीरे करके लियोन का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। उसकी बॉडी और जो कांपने लगती है। वो सोचने लगता है जब किसी ड्रैगन के अंदर इतनी पावर है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसने जेवियर को केवल एक अटैक के अंदर खत्म कर दिया, तो इससे मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ? मैं तो इससे में कुछ भी नहीं हूँ, क्या मैं किसी तरीके से इसे फाइट में हरा पाऊंगा? इसी तरह के ख्याल उसके माइंड के अंदर लगातार चल रहे होते हैं। इसी समय ड्रैगन इनके पास में आकर इन्हें लगातार घूर रहा होता है जिसे ऐसे देख रहा हो कि तो पूरी तरह लाचार है, किसी भी सेकंड इन्हें खत्म कर दूंगा। यहाँ से हम जेवियर को देखते हैं जो कि इस नदी के अंदर है, तेजी से पानी के अंदर बहता जा रहा है। वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है
क्या ये मेरा अंत है? मुझे अपनी बॉडी के अंदर जो माना एनर्जी है उसे किसी भी तरीके से थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो जेवियर ये कोशिश करता भी है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो माना एनर्जी होती है वो अभी तक कंप्रेस होने लगती है। जेवियर की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और हर सेकंड वो नदी के अंदर और ज्यादा गहराई में जाता जा रहा है। जेवियर इस टाइम पर इस तरीके से पानी में डूबता जा रहा है, लेकिन अभी भी लगातार उसके माइंड के अंदर लियोन के लेकर ही ख्याल चल रहे होते हैं कि उसे किसी भी तरीके से लियोन को बचाना होगा। इसके बाद हम दोबारा से एरिका की साइड का सीन देखते हैं। एरिका ने लियोन को अपने कंधे पे उठा रखा है और अब वो वहां से भागना शुरू कर दिया। ड्रैगन तो जाती है, लेकिन वो क्योंकि इन दोनों को थोड़ा लाचार समझ रहा है इसलिए पूरी तरह से इनका पीछे नहीं करता, इनको एक गेम की तरह आगे भागने देता है। क्योंकि इस ड्रैगन के लिए ये लड़ाई एरिका को मारने की है ही नहीं, ये लड़ाई है एरिका से अपना बदला लेने की, और ड्रैगन पूरी अच्छे तरीके से अपना बदला लेना चाहता है। लियोन इस टाइम पर पूरे सदमे में जेवियर की डेथ का जो उसको सदमा लगा है वो उसे आगे कुछ भी करने नहीं दे रहा। वो सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो गया, एकदम से जिस फाइट के अंदर मैं जीत रहा था उसी फाइट के अंदर अब हम पूरी तरह हार चुके हैं। ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे अपने पास जितने भी आर्मी पॉइंट्स थे वो सारे खर्च कर अपने पावर को और ताकतवर बनाना चाहिए था। जेवियर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी तरीके से बचाऊंगा। तुम हर बार मुझे बचाते हो, लेकिन इस बार तुम बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आ रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से तुम्हें बचाना ही होगा। और अब जैसे लियोन ये डिसीजन बनाता है वो तुरंत ही इस सदमे से बाहर निकल आता है। उसके उसमें रास्ता है, उसे पता है अब उसे आगे क्या करना है। वो एरिका से बोलता है, क्वीन एरिका मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं कुछ करने वाला हूँ। ये सुनने में थोड़ा awkward सा लगेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा सोच चुका है किस तरीके से आपके पीठ पे बैठे रहने से तो हम फाइट में जीतने वाले नहीं है, मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा। जी कहने के बाद लियोन जोर से क्वीन एरिका की पीठ के ऊपर कूद जाता है और आगे तो बढ़ना शुरू कर देता है। वो सीधे उस तरफ जा रहा है जहाँ पर वो नदी है। इसके कुछ सेकंड बाद वहीं जेवियर जो कि लगातार उस नदी के तक डूबता जा रहा है, उसको एकदम से ऊपर से कोई चीज उस तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो अपना हाथ सामने तरफ करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये सर में लियोन है जो उसकी मदद के लिए आ रहा है। एक दूसरे के पास पहुंचने के बाद में ये एकदम से एक दूसरे के हाथों पकड़ लेते हैं। लियोन यहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर जो माना एनर्जी होती है उसे जेवियर की बॉडी के अंदर डालने लगता है, और इसी समय जेवियर को भी चीज समझ आ जाती है। वो भी अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन की पावर को यूज करना शुरू करता है। उसके पास अभी ऑब्जर्वेशन की पावर है, बल्कि लियोन ज्यादा खतरनाक वाली है। और अब इसी के साथ में लियोन की थोड़ी बहुत एनर्जी जेवियर की बॉडी के अंदर आ चुकी है। दोनों की बॉडी चमकने लगती है और अब दोनों के पास में थोड़ी थोड़ी माना पावर है, और अब जेवियर के पास में कम से कम इतनी माना पावर तो है कि उस नदी से बाहर निकल पाए। इसके बाद जब हम नदी के बाहर का सीन देखते हैं, ड्रैगन भागते हुए नदी के पास में पहुंच चुका है। एरिका किसी तरीके से ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रही है। ड्रैगन के मुंह के अंदर कौन सी एनर्जी को इकट्ठा करता है। ये सब कुछ देखते हुए एरिका ने मन बना लिया होता है कि किसी भी तरीके से उस ड्रैगन को बाहर रोक के रहेगी। इसी समय प्रोडोम की यहाँ पर एंट्री होती है, जो खुद को एक बॉल की शेप में लेके आ जाता है और सीधे इस ड्रैगन के मुंह के ऊपर टकराता है, जिसके साथ में अपने मुंह के अंदर उस जितनी भी एनर्जी बनाई होती है वो सारी बेकार हो जाती है। उसकी ये सारी एनर्जी गलत दिशा में थ्रो हो चुकी है, और जब ये एनर्जी वहाँ पर दूसरी तरफ नदी दूसरी तरफ जाकर टकराती है, वहाँ पर एक बहुत ही धमाका हो जाता है, जिससे पता चलता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर एरिका के ऊपर टकराती तो एरिका की बस की नहीं थी इस ट्रक को रोक पाना, इसलिए प्रोडोंग ने एरिका को बचाया। यहाँ से हम दोबारा से नदी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियोन और जेवियर के बीच में जो शेयरिंग चल रही थी वो भी जारी है। लियोन के पास में बहुत सारी एनर्जी है जो कि उसने उस ड्रैगन से ऑब्जर्व की थी। उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर प्योर करने के बाद में वो इसे दोबारा से जेवियर को देने लगता है, और जब जेवियर इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि जो एनर्जी लियोन की बॉडी के अंदर है वो एकदम अलग है। ये माना पावर डिफरेंट है, ये ऐसी माना पावर है जो कि प्रकृति के नियमों को बदल सकती है, और इसे फील कर जेवियर काफी ज्यादा चौंका हुआ सा होता है। इसके बाद दोबारा नदी के बारे में देखते हैं, गोविंग भी इस फाइट के अंदर अब सबकी मदद कर रहा है। वो तेज से हवा में उड़ते हुए अपने स्प्लिट बॉम्ब का यूज कर रहा है। वैसे स्प्लिट बॉम्ब नहीं पूप बॉम्ब है, जो कि ड्रैगन के ऊपर गिरकर जोर से ब्लास्ट कर सकता है। ड्रैगन को इस बार इस ट्रक के बारे में पहले से पता होता है, क्योंकि ये अटैक उससे पहले भी हो चुका है, इसलिए उसकी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तेज से एक ही जगह पर घूमने लगता है, जिस वजह से इनमें से एक ही पूप बॉम्ब उसकी बॉडी के ऊपर गिर नहीं पाता और ना ही ब्लास्ट कर पाता है। ये करते हुए ड्रैगन एकदम से अपनी रफ्तार को इतनी तेज बढ़ा देता है, वो गोविंग के एकदम ऊपर पहुंच जाता है और उसके ऊपर किसी से अटैक करने वाला है। इससे जो किस टाइम जमीन पर है वो इस फाइट के अंदर पूरी लीड लेता है। वो अपने पास से बैंगुल को निकाल लेता है और उसे जोर से इस ड्रैगन तक फेंक देता है। बैंगुल ड्रैगन के पास लाकर अपनी पूप के ऊपर का यूज करती है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा धुआं बाहर निकलता है, जिस वजह से ड्रैगन के जो भी कुछ दिखाई दे रहा था वो दिखना बंद हो जाता है। गोविंग की जान बच जाती है, और इसी समय एरिका को मौका मिल जाता है ड्रैगन के ऊपर अटैक करने का। वो जोर चलकर ड्रैगन के पास लाकर उसकी पीठ पर अटैक करने लगती है, लेकिन अटैक हिट होने से ठीक पहले उसकी जैसे सदमा सा लग जाता है। उसकी बॉडी की जो माना एनर्जी होती है वो एकदम से लॉक से हो जाती है, और इसका इफेक्ट उसकी आंख के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसकी एक आंख का रंग पूरी बदल चुका है। एरिका सोचने लगती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, और चाहिए इस टाइम पर होना था, लेकिन अब ड्रैगन इतना टाइम थोड़े देगा। वो एकदम से अब पंखों को हिला देता है, जिसके साथ में एरिका के पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है और वो जोर से जमीन पर गिरने लगती है। इसके बाद में हम जेवियर को देखते हैं, जो कि भी लियोन की बॉडी के अंदर से इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जा रहा है। ये करते हुए लियोन की तरफ दिखता है, लियोन की सांस फूलने लगी है और ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। जेवियर सोचने लगता है मुझे किसी भी तरीके से जल्दी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना होगा। ये एनर्जी काफी शानदार है, काफी तेजी से मेरी बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करती जा रही है। इस एनर्जी के कारण मेरे कल्टिजन सी के अंदर जैसे हलचल मच चुकी है, हर जगह पर काफी सारे मानाहट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके मेरी बॉडी के अंदर कई सारे मानाहट डेवलप हो रहा है, जिनमें हर एक के अंदर काफी ज्यादा पावर है।
इसी समय लियोन को कुछ स्क्रीन विंडो शो होती है, लेकिन लियोन का स्टैम्पर इस पर ध्यान नहीं जाता। वो किसी भी तरीके से यहाँ सर्व के लिए निकलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर की साइड में एरिका अभी जमीन तक गिर रही होती है। इस टाइम पर गोमिंग सही टाइम पर उसके नीचे की साइड में आकर उसे हवा में कैच कर लेता है और फिर धीरे धीरे उसे परफेक्टली जमीन पे लेके जाता है। यहाँ पर ये चारों मॉन्स्टर है जो कि इस ड्रैगन को देख रहे हैं और चारों साथ में इससे लड़ने के लिए तैयार है। लियोन के फर्स्ट दो मॉन्स्टर बिडोंग और बेंगुल ये दोनों फाइट के लिए पूरी तैयार होता है, काफी जोश में होता है और उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ नए मॉन्स्टर्स यानी कि गोमिंग और हिप्पो ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि फाइटिंग टाइप के नहीं है और इसके अलावा इनके सामने इतना जो नजारा दिखाई दे रहा है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। सामने मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है। वो एक साथ इन चारों को प्रोटेक्ट करके इन चारों को खत्म करना चाहता है। इसी समय जेवियर की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन सी तेजी से डेवलप होता जा रहा था, सी के अंदर कई सारे मानाहट डेवलप होते जा रहे थे। इस साइज से डेवलप हो चुका है पूरी बॉडी के अंदर। अब जैसे कई सारे मानाहट आ चुके हैं। लियोन को एक स्क्रीन होती है जिसको भी लिखा हुआ है जेवियर की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो सब के सब मानाहट बन चुके हैं। इसी के साथ में जेवियर एक साथ उस नदी में से बाहर निकलता है। उसके जैसे पंख आ चुका है। लियोन भी इस टाइम पर उसके पंख इस ओरा के अंदर ही होता है, इसलिए उसके साथ में बाहर आ जाता है। सबके सब उसकी तरफ देख रहे होता है। उसे देखने के साथ में ड्रैगन अपने अटैक को भी रोक देता है। वो काफी चौंका हुआ है कि जेवियर अभी तक जिंदा कैसे बच गया, वो इस तरीके से नदी से बाहर कैसे निकल सकता है और जेवियर के आसपास में जो ये ओरा दिखाई दे रहा है इसका क्या इफेक्ट है, ये क्या चीज है। ड्रैगन ही सोच रहा होता है। इतने में जेवियर लियोन को लेकर एकदम नदी किनारे आ जाता है। उसके पीछे की साइड में चारों मॉन्स्टर होता है जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश जाता है और इन सभी को हिम्मत आती है कि अभी भी वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। वैसे लियोन की हेल्थ काफी ज्यादा खराब है। वो काफी लंबे टाइम से पानी के अंदर था, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर काफी सारा पानी भर चुका है। वो बिल्कुल बेसुध सा हो गया है। जेवियर तो होश में आ गया लेकिन लियोन की हेल्थ खराब हो गई है। इसी समय जेवियर लियोन को जमीन पटक देता है और फिर इस फाइट में आगे बढ़ने लगता है। वो इस ड्रैगन को बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ड्रैगन अभी भी जेवियर को देख रहा है कि जेवियर अब क्या करने वाला है और फिर इससे पहले कि ड्रैगन आगे किसी भी तरह की मूवमेंट कर पाए जेवियर की स्वॉर्ड घूम जाती है। वो लगातार बस एक जगह खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है जिसका इफेक्ट इस ड्रैगन को भी दिखाई देता है। एक ही झटके के अंदर उसकी बॉडी कई सारे टुकड़े में कट जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर एक साथ कई सारे कट लगते हैं और अब की बार जेवियर के कट्स के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। पिछली बार उसने कट किया था तो एक पूंछ की खड्डी को भी नहीं काट पाया था जो कि ग्रेफाइट की बनी हुई थी, लेकिन अब की बार जब वो अटैक करता है तो हर एक अटैक के अंदर इस ड्रैगन की कई सारी हड्डियां कट जाती है। वो अटैक करता जाता है और कुछ सेकंड के अंदर इस ड्रैगन की पूरी हड्डियों का एकदम चूरा सा हो जाता है और फिर जेवियर के आखिरी कुछ कट के बाद में ये सारा चूरा एक तो ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है। और अब इसी समय लियोन भी खुश आ चुका है। वो सब कुछ देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसने वो अचीव कर लिया है जो कि वो चाहता था। उसने पहले सोच रखा था कि किसी तरीके से जेवियर का लेवल अप करेगा और फाइनली वो टाइम हो चुका है जब जेवियर ग्रैंड मास्टर स्टेज पे पहुंच गया है। अब जेवियर स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर है। इसकी बातें वो नॉर्मली खड़ा होकर जेवियर के पास में आता है और उसे कहने लगता है जेवियर मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। इसके बाद में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। लियोन आके बोलता है अब आज के बाद में मुझे किसी भी चीज को काटने की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद लूंगा। ये सुनकर जेवियर का मुंह उतर जाता है। वो सोचने लगता है इतना अच्छा लेवल अप हुआ है इसके बावजूद भी यही सारे काम करने पड़ेंगे और इसी के साथ में हंसते हुए मन मन ये भी सोच रहा होता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मेरी बॉडी के अंदर अलग से कंडीशन एनर्जी डाली है, अब तो आपके लिए मैं इतना सब कुछ कर ही सकता हूँ। इसी समय लियोन के सारे मॉन्स्टर वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो तुरंत ही लियोन के पास में आकर उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और फिर अब इसी समय एरिका को भी हो जाता है। वो सामने तक इन दोनों की तो पड़ने लगती है। लियोन को फाइनली हो जाता है कि ये एक रॉयल बंदी है, इसके साथ में थोड़ा रेस्पेक्ट से पेश आना है। वो तुरंत से सर चुकाता है और इसी समय उसे एक और स्क्रीन होती है जिसको भी लिखा है तुमने और भी काफी सारे लोगों की जान बचा ली है, इसलिए पहले तुम्हारे पास केवल 2 करोड़ डीबी पॉइंट्स थे और अब वो बढ़कर 3 करोड़ हो चुके हैं। लियोन कहता है इतना इंक्रीमेंट। सिस्टम कहता है हाँ इतना इंक्रीमेंट हो चुका है क्योंकि जो ड्रैगन था ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर तुमसे जिंदा बच जाता तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसे हराने में ह्यूमंस को अपना कब्जे नुकसान कराना पड़ता। कई सारे ह्यूमंस मारे जाते। जितने ह्यूमंस को ये मारता उन ह्यूमंस को मारने से बाकी और जितने ह्यूमंस की लाइफ इफेक्ट होती उन सभी को यहाँ पर काउंट किया गया है। डीबी पॉइंट्स कैलकुलेट करते वक्त पूरी तरह चेन कैलकुलेशन होती है। एक इंसान जो कि दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेड है तो उस तरीके से अगर तुम दूसरे इंसान की जान बचा लेते हो तो तुम अपने आप ही पहले इंसान की जान भी बचा लोगे क्योंकि वो दूसरे इंसान के बनने के बाद में अपने आप ही भूख के मारे मर जाएगा। ये देखकर लियोन हंसते हुए लगता है ये तो काफी सही है। वैसे कैसा रहेगा इनमें से एक डीबी पॉइंट की कीमत 1000 गोल्ड कॉइंस के बराबर हो तो तुम लोगों से कितने सारे पैसे हो जाएंगे, कैसा हो सकता है। सिस्टम कहता है चुप हो जाओ, फालतू की बातें मत करो। इसी समय जेवियर लियोन से बोलता है मास्टर लियोन वैसे एक सवाल था। लियोन बोलता है हाँ बोलो। जेवियर कहता है ये जो सारी हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई है इनका क्या करना है। मैंने सुना है जो ड्रैगन्स होता है और जो मर चुके ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। मुझे तो अभी से ही इन हड्डियों के अंदर हल्की सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। कुछ टाइम के अंदर ये वापस से कनेक्ट होकर उसी ड्रैगन का फॉर्म ले लेगी। इससे पहले कि ड्रैगन फॉर्म में दोबारा से आए मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर अटैक करके इसका पूरी तरह चूरा बना देता हूँ। लियोन कहता है नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में इससे भी शानदार एक प्लान है। मेरे को वैसे भी एक और नए नौकर की जरूरत थी। इतना करने के साथ में लियोन को एक और स्क्रीन होती है जिसको भी लिखा है ज़ॉम्बी डोमिनेशन लेवल 2 पे पहुंच चुका है। पहले लियोन दो तरह की मॉन्स्टर की पावर को ही अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता था जो थे मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज और घोस्ट जो कि सब गुलाम बन सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि लियोन की बॉडी के अंदर ड्रैगन की भी पावर है तो वो इसलिए स्केलेटन ड्रैगन की पावर को भी अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता है।
यानी ये स्केलेटन ड्रैगन भी अब लियोन का नौकर बन जाएगा। ये देखते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है। वो आगे बोलता है, जल्दी ही अब ये भी मेरी रिस्पेक्ट करने वाला है। बड़ा आया ड्रैगन मुझे मारने के लिए, अब मेरा गुलाम बनने की बातें देख रहा तुम, मैं इससे किस किस तरह के काम कराता हूँ। ये ड्रैगन तुम्हें सुनना ही दे रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ में क्या करने वाला हूँ। तुम जल्दी ही मेरे गुलाम बनने वाले हो। अपने नए मालिक की रिस्पेक्ट करो, मेरे सामने अपना सर झुकाओ। इसी समय इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। तेजी से इसकी हड्डियां हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। स्कल क्रिएशन का जो काम था ये काफी तेज हो चुका है। हड्डियां धीरे धीरे करके पूरी बॉडी का शेप ले रही है। इसी समय लियोन को एक स्क्रीन टच होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मोस्टर डोमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी मोस्टर आपका गुलाम है, लेकिन एक दिक्कत है, आप इस मोस्टर के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इस मोस्टर की बॉडी के अंदर पहले से एक सोल है टेरगा की। वो एक डार्क मैजिशियन है। अगर आप इसके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको टेरगा को हराना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? आपको इसके साथ में अपने सोल को टच करना है। लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल करना है। अगर मैं किसी जीव का यूज करना चाहता हूँ तो उसे पूरी तरह यूज करूंगा। लियोन के इतना करने के साथ में यह प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसे अपने आसपास में एकदम ही अलग सा माहौल दिखाई देता है। वो इस ड्रैगन के कॉन्शियस माइंड के अंदर है। फिर से दोबारा से स्क्रीन टच होती है जिसके लिखा हुआ है टेरगा यहीं पर है, तुम्हें किसी भी तरीके से उसे हराना है और उस ड्रैगन को पूरी तरह कंट्रोल करना है। लियोन कहता है, टेरगा वही है ना जिसे कुछ टाइम पहले क्वीन एरिका ने मारा था। ये कहते लियोन इधर तो देखने लगता है। उसे पीछे की साइड में टेरगा बैठा हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर लियोन को एक स्क्रीन टच होती है जिसको लिखा हुआ है यही टेरगा है। ये एक मेल है जो कि 47 साल का है और डार्क मैजिशियन है। इसके बाद टेरगा लियोन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, मैं एक श्रापित जीव हूँ। मेरी बॉडी की जो माना एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कर्स्ड है। जिस विलेज से मैं रहा करता था वहाँ पर मेरी फैमिली तक ने मुझे निकाल दिया। वो भी मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरी मम्मा का कहना था कि मैं एक डीमन की तरह हूँ और मेरे आने के बाद से ही उनकी लाइफ पूरी बेकार हो चुकी है। मेरे आने से पहले वो एक अच्छी लाइफ जिया करते थे, लेकिन अब मेरे आने के बाद से उनकी और उनके पूरे परिवार की लाइफ पूरी बेकार हो चुकी है। मैं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हूँ। उन्होंने मेरे साथ में हमेशा इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ? तभी लियोन एकदम से इसे बीच में रोकता है और इसे कहने लगता है, टेरगा एक मिनट रुको, मुझे एक बात ही बताओ, तुम मुझे ये सारी कहानी क्यों सुना रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहने में लियोन एकदम से इसके पास में आकर इसके मुंह पर एक रक्कम को मार देता है और इसी के साथ में ये कहानी बीच में रह जाती है। टेरगा का पूरा मुंह वहां से गायब हो जाता है और लियोन को स्क्रीन टच हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने टेरगा को हरा दिया है, उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली है। और फिर इसके बाद हम दोबारा से बाहर का सीन देखते हैं नॉर्मल जगह का, जहाँ पर लियोन एकदम बेसुध खड़ा हुआ है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस इस टेम्पेस्ट ड्रैगन के अंदर है। और यहाँ पर जो बाकी सारे लोग हैं उनका पूरा ध्यान इस ड्रैगन के ऊपर है। ड्रैगन के अंदर कुछ अलग से चीजें दिखाई दे रही है। उसकी पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और बॉडी की एनर्जी काफी बढ़ रही है। ठीक इसी समय लियोन दोबारा से होश में आ जाता है। उसे पहली स्किन टच होती है जिसको लिखा हुआ है ज़ॉम्बी डोमिनेशन स्किल लेवल 2 पे पहुंच चुकी है, जिससे तुम्हें अपग्रेडेशन मिला है। तुम इस स्केलेटन ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसका कंट्रोलेशन कंप्लीट हुआ। अब ये स्केलेटन ड्रैगन पूरी तरीके से खुद तुम्हारा गुलाम है। तुम इसके साथ में अपने तरीके से एक अच्छा रिलेशन सेटअप कर सकते हो। लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसके साथ मेरा काफी अच्छा रिलेशन होने वाला है। मैं तुम्हारा फादर हूँ। लियोन के इतना कहने के साथ में ही ड्रैगन तेजी से अपने बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और फिर उसे जोर से कई बार की तरफ एमिट करने लगता है। इसके साथ में जेवियर और एरिका को लगता है कि दोबारा से उन पर अटैक करने वाला है। वो तुरंत लियोन को अपने पीछे करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है और लियोन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, ये ड्रैगन तो मेरे कंट्रोल में था और इस तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसी समय कुछ अलग होता है। इस ड्रैगन ने अटैक इन तीनों के ऊपर नहीं बल्कि हवा की तरफ किया है। हवा में ये स्केलेटन की पावर काफी तेजी से हवा की ऊंचाई में जाती है और यहाँ पहुंचने के बाद में एक हार्ट का शेप बना लेती है। और इसी टाइम पर ड्रैगन एक क्यूट सा फेस बनाकर लियोन को अपने फादर एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ में ये तीनों जान जाते हैं ये अटैक करने वाला नहीं है। फिर लियोन अपने हाथों साबित तो करता है। ड्रैगन अपने आप ही अपने सर को लियोन के हाथ के पास में आकर रोक देता है। लियोन ये कहता है, अब मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए। तुम कोई ज़ॉम्बी नहीं हो, क्योंकि जब भी तुम्हें ज़ॉम्बी नाम से बुलाया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई श्रापित जीव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए एकदम अच्छी तरह सोच समझ के मैं कोई शानदार सा नाम रखने वाला हूँ। तुम्हारा नाम है ड्रैगी। ये नाम सुनकर जेवियर और एरिका दोनों ही थोड़े से तिरमिरा जाते हैं कि लियोन ने इतना सोचने के बाद में ये नाम रखा है। एक ड्रैगन का नाम ड्रैगी, जो कि एकदम से वाहियात सा है। सिस्टम तक को ये नाम काफी अजीब सा लगता है। वो लियोन से बोलने लगता है, एक बार दोबारा सोच लो, ये नाम तो कुछ ज्यादा ही घटिया है। लियोन बोलता है, मुझे मत सिखाओ, यही सही है। मेरे लिए इसे याद करना आसान है कि एक ड्रैगन है जिसका नाम मैंने ड्रैगी रख दिया। इसके बाद में लियोन ड्रैगी गले लगने लगता है। उसके सारे मोस्टर भी ड्रैगी के ऊपर चिपक जाते हैं। लियोन सोचने लगता है, ये मोस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी मदद से मैं कई सारे पहाड़ों को एक ही झटके में काट सकता हूँ। ड्रैगी, तुम मेरे लिए काफी सारा काम करने वाले हो। एरिका भी लियोन को ये सारी हरकतें करते हुए देख रही होती है और उसे ये काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है कि जो ड्रैगन अभी कुछ सेकंड पहले उसे मारने की कोशिश करने वाला था वो अब इस तरीके से लियोन के सारे ऑर्डर्स को मान रहा है। इसकी बाद में जेवियर को देखती है और सोचने लगती है ये भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये भी एक लेजेंडरी वॉरियर है जो कि एक स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है। इसकी पावर लगभग इतनी है कि गॉड के साथ में फाइट कर सकता है। और ये तो जब केवल एक स्वॉर्ड मास्टर था उस टाइम पर इसने एक हेल डीमन को हरा दिया, लेकिन अब तो ये ग्रैंड मास्टर बन चुका है।
इसकी पावर तो और भी काफी ज्यादा होगी। और अब तक लियोन जो कि काफी ज्यादा कमजोर था, उसके पास में भी ड्रैगी आ चुका है। भले ही ड्रैगन नाम काफी ज्यादा बेकार सा हो, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये लियोन को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। मुझे अब इस दुनिया की काफी ज्यादा चिंता होने लगी है, क्योंकि लियोन फ्रंटेरा, जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब किस टाइम पर क्या कर जाए, उसके पास में इस दुनिया के सबसे ताकतवर दो बींग्स है, जो कि अगर किसी टाइम पर बेकाबू हो गए तो पूरी दुनिया की बैंड बजा देंगे। इन दोनों जीवों की पावर को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये केवल एक ही दिन के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया को खत्म कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब साफ है, लियोन फ्रंटेरा जिससे अब तक जो चाहे वो काम करवा पा रही थी, अब वो आगे लंबे टाइम तक मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यही सोचते हुए एरिका थोड़ी परेशान जाती है। लियोन को तो यहाँ पर एक नया नौकर मिल चुका है, लेकिन एरिका ने एक खो दिया। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।